हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम टू एनवी लर्निंग प्लेटफॉर्म। ठीक, आज से हम अपना नया से स्टार्ट करते हैं क्लास। जैसे कि मैंने कल इंट्रोडक्शन में बताया था, आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे बायोलॉजी में पढ़ेंगे सबसे पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे, हमारा फर्स्ट चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से नीट में लगभग अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, बट 2017 में इसके 5 क्वेश्चन आए थे, बट उसी के एवरेज में रहता है अप्रॉक्स। ठीक, तो सबसे पहले हम आज स्टार्ट करेंगे डाइजेशन। चलिए, ओके, लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज सबसे पहले है व्हाट इज डाइजेशन। डाइजेशन किसे बोलते हैं? हमारा चैप्टर का नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ओके, ठीक, व्हाट इज डाइजेशन? the process of conversion of complex food substance into simple observable form. Okay, this process called digestion. The process of conversion of complex food substance to simple absorbable form, उसे हम this process को डाइजेशन से डाइजेशन बोलते हैं। मीन्स जो छोटा कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस होता है उसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में, स्मॉलेस्ट एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, जो इजीली एब्जॉर्ब कर सके, इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। उसी प्रोसेस को हम डाइजेशन बोलते हैं। डाइजेशन इज ए mechanical and biochemical process. डाइजेशन है जो मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस है। मैकेनिकल से क्या समझते हो? मैकेनिकल मीन्स यूज़ ऑफ एनर्जी, बिना एनर्जी के यूज़ के साथ हम प्रोसेस को फॉलो करते हैं, उसे मैकेनिकल यूज़ बोलते हैं। मैकेनिकल यूज़ के लिए क्या यूज़ होगा इसमें मैकेनिकल यूज़ में आता है मैस्टिकेशन एंड चर्निंग। कैसे फूड को हम काटते हैं, कैसे फूड को इन्गल्फ करते हैं, चबाते हैं, वो प्रोसेस हमारा मैकेनिकल में आता है। एंड बायोकेमिकल प्रोसेस रिक्वायर्ड एंजाइम्स। बायोकेमिकल प्रोसेस जो होते हैं वो एंजाइम्स रिक्वायर करते हैं। ठीक, और हमारा ऑल द गैस्ट्रिक एंजाइम्स आर हाइड्रोलेज। मीन्स अगर आपको किसी भी गैस्ट्रिक एंजाइम को ब्रेक डाउन करना है तो उसको आपको हाइड्रोलेज वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। If we break down any gastric enzyme, then water is required for its ओके। वाटर की रिक्वायरमेंट हमें इसके लिए होगी, ओके, आप ये नोट कर लो। ठीक,
नोट हो गया? अब चलो ओके, हम समझ गए। डाइजेशन प्रोसेस होता है जो डाइजेशन एक प्रोसेस है जो कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, और वो बायोकेमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस होता है। बायोकेमिकल प्रोसेस में हो गई हमारे किसी भी चीज़ को रिक्वायरमेंट इंजाइमेटिकली हमें बायो में है, जैसे ब्रेक डाउन करने के लिए, जैसे केमिस्ट्री में किसी भी चीज़ को ब्रेक डाउन करने के लिए कोई एक्स्ट्रा एनर्जी या फिर एक्स्ट्रा चीज़ तो रिक्वायर होती है ना, तो बायो में अगर उसको यूज़ करते हैं, रिक्वायर्ड होती है, तो उसको हम बायो इंजाइम्स बोलते हैं। और इंजाइम्स जो होती है ऑल ऑफ द जितने भी इंजाइम्स हैं वो क्या बोलते हैं, ये डाइजेशन वाले, वो सारे एनर्जी ब्रेक डाउन होने के लिए उसको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो डाइजेशन को दो फॉर्म में कन्वर्ट, मतलब डाइजेशन का मेन दो प्रोसेस है वो है, एक सबसे पहले है, इसको दो भाग में बांटा गया है। सबसे पहले एलिमेंट्री कनाल, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा सा एलिमेंट्री कनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ओके, डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कनाल किसे बोलते हैं? एलिमेंट्री कनाल है जो फ्रॉम माउथ टू एनस, माउथ टू एनस होता है। इसका अप्रॉक्सीमेट लेंथ होता है 6 to 9 मीटर, 6 to 9 मीटर होता है। और डाइजेस्टिव ग्लैंड में हमें क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले है सैलिवरी ग्लैंड जो माउथ में होती है। सेकंड पोर्शन पे है गैस्ट्रिक ग्लैंड। थर्ड में है पैनक्रियाज। फोर्थ लिवर एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ओके, पढ़ना है हमें सैलिवरी ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, पैनक्रियाज, लिवर एंड इंटेस्टाइन। ओके, चलिए ठीक, नोट कर लीजिए आप। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। वो मैंने रब कर दिया था, तो आपने नोट कर लिया, तो आगे बढ़े। ठीक, आगे सबसे पहले हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री कनाल। एलिमेंट्री कनाल में सबसे पहले हमारा कौन सा क्वेश्चन आता है? एलिमेंट्री कनाल में सबसे पहले क्वेश्चन हमारा आता है माउथ। माउथ में हमें क्या क्या पढ़ना है? माउथ में हम पढ़ेंगे बकल कैविटी, उसी के अंदर आता है टीथ एंड टंग। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे बकल कैविटी। सो बकल कैविटी
This is a nasal chamber. Nasal chamber है ये है, दिस इज nasal chamber. ये उल्वा है, इसको हम बोलते हैं नॉस्ट्रिल, इंटरनल नॉस्ट्रिल. ये एन है, इंटरनल नॉस्ट्रिल बोलते हैं. सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट. सॉफ्ट पैलेट है, ये हार्ड पैलेट है, दिखा नहीं दे रहा हूँ. ये हार्ड पैलेट है. ओके, ये पोर्शन एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है. एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है. ये पोर्शन माउथ हुआ. दिस इज टंग. ये टीथ. ये हमारा हो गया ट्रैकिया और ओसोफेगस. ओसोफेगस और फुट पाइप भी बोलते हैं. जिसमें पुलवा, गलेट. This portion is called pharynx. This portion is called pharynx and इसको बोलते हैं glottis. Okay. This is our overall diagram of buccal cavity. ठीक, नोट कीजिए. नोट कर लिया आपने? आई होप आपने नोट कर लिया होगा. और दिस रिमेंबर, दिस इज द टंग एंड द टीथ. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम बिकॉज हम पढ़ रहे हैं बकल कैविटी. तो बकल कैविटी के अंदर ही हमारा टंग और टीथ आता है. तो ये इस दोनों को इम्पॉर्टेंट के रूप में देखना है हमें. ठीक है, ओके. सॉरी, वो वीडियो थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही है, वॉइस लिख नहीं रहे हैं, बट मैं इसको मैनेज कर लूँगी. आप थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए. और ये लाइट्स की ना एक्चुअली इस पर पड़ रही है ना, इफेक्ट पड़ रही है, इसकी वजह से ये क्लियर दिख नहीं रहा है. बट मैं एक सेकेंड, जस्ट वेट. ओके, आई होप अब दिख रहा होगा. मैं थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा लिखने का ट्राई करूँगी बिकॉज ये काफ़ी छोटे दिख रहे हैं मुझे. ओके,
So can I? Okay. चलो. So आज का जो हमारा टॉपिक था उसके अकॉर्डिंग हमने पढ़ लिया. हमें पढ़ना था डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम में स्पेसिफिक में पढ़ना था टंग एंड टीथ. आज हम बस टीथ तक करेंगे. आज हमारा लास्ट है वो है टीथ. ओके. हमने टीथ तक किया करेंगे. अब हमारा ह्यूमन टीथ. ओके. सो ओके, ह्यूमन टीथ क्या होता है? टीथ, नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं हमारे? नंबर ऑफ टीथ इज इक्वल टू 32. नंबर ऑफ टीथ होते हैं 32 और उसके बाद टीथ आर एम्बेडेड इन socket of jawbone. Socket of jawbone. So this type of attachment is called thecodont. इस टाइप के अटैचमेंट को हम थीकोडॉन्ट बोलते हैं. ओके. द tooth are embedded in number of teeth are 32 and tooth are embedded in socket of jaw bones. This types of attachment is called thecodont. Okay. नोट कीजिए. नोट हो गया? ओके. इसके नीचे बात लिखते हैं. आप नोट कीजिए. मैं साइड में हूँ. Diaphragm means two set of teeth occur in whole life. पूरी लाइफ में हमें टू सेट्स ऑफ टीथ होते हैं. एक होते हैं मिल्क टीथ और एक होता है हमारा जो मिल्क टीथ के बाद परमानेंट टीथ जो होती है. ओके. नोट कीजिए. मिल्क और हमें नोट कर लिया आपने? ओके. डायफारोडोंट. इसका टू टाइप से जैसे बोला मैंने, एक मिल्क टीथ है, एक परमानेंट टीथ है. मिल्क टीथ रीडेंटेशन. सॉरी थोड़ी सी आवाज़ है वो बैक में मोहल्ला. सो प्लीज एक्सक्यूज़. थोड़ी सी लाउड साउंड आ रही है. ओके. मैं लाउड बोलने का ट्राई करूँगी. ओके. सेकेंड है डेंटिशन. ओके. ठीक है. प्राइमरी डेंटिशन मीन्स हो गया मिल्क टीथ. इसे हम बोलते हैं डेसिडियस टीथ. डेसिडियस टीथ और
milk teeth. This is called permanent teeth. और adult teeth. ठीक है, permanent teeth, adult teeth, ये नंबर होते हैं इसके नंबर्स होते हैं ऑफ teeth is equal to temporal and number of teeth is equal to 32. ओके ओके, सॉरी, लिखिए आप प्लीज़ नोट. हो गया? आप इसमें, सॉरी मैंने 12 लिख दिया है. आप ये 20 होगा. आप इसमें आप एक और परमानेंट की, यहाँ पे परमानेंट है ना, तो यहाँ पे आप टेम्परेरी भी कर सकते हो. ये टेम्परेरी टीथ होती है. ओके, चलिए ठीक, नोट कीजिए. 12 टीथ वो होते हैं ना जो हमारे पूरे बॉडी में जो है, ये बस एक बार ही आते हैं, उसके बाद दोबारा नहीं आता. इसमें तो बहुत सारे टीथ है जो रिपीटिंग टीथ होगी ना. जब 32 टीथ है तो जिसमें 12 टीथ है जो नॉन रिपीटिंग होती है, जो बस मोनोफायोडोंट जिसे बोलते हैं, जो बस पूरी लाइफ में बस एक बार ही आती है. बट इसमें तो कुछ टीथ ऐसे होंगे जो इनकी सारी टीथ रिपीटिंग होती है. बट ये जो डेंटिशन जो प्राइमरी डेंटिशन परमानेंट डेंटिशन होता है, उसका कुछ टीथ्स होते हैं 12 टीथ्स जो नॉन रिपीटिंग होती है, जो दोबारा वापस नहीं आती है. ओके, नोट कर लिया आपने? मैं ऊपर वाला रब कर दूँ? लिख लो सारे, मैं साफ नहीं कर दूँ. हाँ, वहाँ पे वो लाइट्स पड़ रही है ना, तो मैं इसलिए वहाँ पे नहीं लिख रही हूँ. आई ट्राई माई बेस्ट. सो प्लीज़ कॉपरेट. थोड़ी सी लाइट्स की दिक्कत है, वो मैनुअल रहेंगे कुछ दिनों में. वहाँ पर मैं नहीं लिख रही हूँ. पढ़ लिया था. अब है यहाँ पर प्रीति थी, वो है मिल्क टीथ, जो हमने डिफरेंस ले थे इसके बीच में. मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ. आपको ये दिख रही है? वेट, आई चेक. या दिख रही है आपको? ये बस इस वाले पोर्शन में दिखती है ना. ओके, मैं नहीं लिख रही हूँ. मिल्क टीथ, परमानेंट टीथ, इसमें नंबर ऑफ टीथ्स भी थे. वो अब मत लिखना, मैं नीचे से ऊपर कर रही थोड़ी सी. टीथ्स जो थी वो कितनी थी? 20 सॉरी. और इसमें 32. ओके, अब हमें है इसमें कौन कौन से, इससे पहले है कि इसमें टीथ्स का नंबर लिखा जाए कि कौन कौन से टीथ्स पाए जाते हैं. इससे पहले आपको बताना चाहिए कि कितने टाइप्स ऑफ टीथ्स होते हैं. टाइप्स ऑफ टीथ्स 4 होते हैं. 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं. ओके, यहाँ पे मैं लिख दूँ टाइप्स ऑफ टीथ में होते हैं 4.
first with incisor, second is canine, third is premolar, fourth is molar. इसको I C, ये डिनोशन का सिंबल है, इसको हम डिनोट करते हैं ना ऐसे, इसी का सिंबल है ये ICPM, वो प्राइम मिनिस्टर वाला नहीं, PM एंड M। अब है ये ICPM एंड M, ओके। अब इसका फंक्शन भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। दिस इज फॉर कटिंग, दिस इज सेम, दिस इज फॉर टीयरिंग एंड दिस बोथ इज फॉर ग्राइंडिंग, लाइक मशीन, ग्राइंडिंग मशीन होता है ना, जैसे उसे हमारा जो फर्स्ट बोला इंसीजर है, इंसीजर वाला पोर्शन वो हमारा कटिंग में हेल्प करता है, और इसके बाद कैनाइन है जो हमारा टेयरिंग में हेल्प करता है, एंड ग्राइंडिंग, ये प्रीमोलर एंड मोलर है जो फॉर ग्राइंडिंग के लिए यूज़ करता है, और प्रीमोलर है, और उसके बाद इसकी जो होती है इन दोनों की, क्या मैं नीचे लिख दूँ, ये यहाँ तक नोट कीजिए आप, फिर मैं इसी को रब करके यहीं पर लिख दूँगी बिकॉज इस वाले में आ जाएगा ना फिर। ओके, हो गया। हाँ, मैं बता रही थी कि जैसे है ना, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसको भी आप लिख ही लीजिए साथ में। ये तो आपको यहाँ पे पता चल गया। ओके चलिए, फिर मैं जैसे आप डेंटिस्ट के पास जाते हो, जब आपके दांत में प्रॉब्लम होती है टीथ में, तो आप जैसे कि टीथ का डेंटिस्ट के पास जाते हो तो दांत जो खोदल जैसे हो जाता है, डिफेक्ट हो जाता है ना टीथ में, तो उसको निकालने के लिए बोलते हैं, तो उसमें रूट्स, टीथ का जो रूट्स होता है, तो रूट्स के बारे में भी कुछ दिया हुआ है। जैसे कि देखिए इंसीजर और कैनाइन, इस दोनों, ये जो टू है, ये दोनों है वन रूटेड है, वन रूट्स, इनकी एक ही रूट होती है, मीन्स या फिर इंसीजर थोड़ी होती है ऐसी कोनिकल, या फिर इसका जो कैनाइन है ये जो होती है ये थोड़ी सी फ्लैटेड होती है, बट पूरी कम्प्लीटली फ्लैटेड नहीं होती, बट इस दोनों के बीच की लास्ट वाली रूट जो होंगी ये ऐसी होंगी, फर्स्ट एक ही रूट होगा दोनों का, ओके। मीन्स ये ऐसे हो गया, और लास्ट ये ऐसे कोनिकल से का वन रूट होगा, ओके। और इसके प्रीमोलर ये अपर एंड लोअर, मीन्स हमारा दो सॉकेट है ना, अपर लोअर जो एंड लोअर, अपर सॉकेट एंड लोअर सॉकेट, ये दोनों के लिए है, ये बोथ फॉर अपर सॉकेट एंड लोअर सॉकेट, दोनों के लिए ये सेम है, ओके। अपर सॉकेट और लोअर सॉकेट दोनों में ये वन रूटेड होती है। प्रीमोलर का क्या है, अब हमें प्रीमोलर का देखिए, प्रीमोलर का अपर सॉकेट में होता है, अपर सॉकेट, प्रीमोलर के अपर सॉकेट में ये थ्री रूटेड होती है, और लोअर सॉकेट में, और प्रीमोलर का टू रूटेड होती है, और लोअर सॉकेट में बस वन, जैसे ये इंसीजर एंड कैनाइन है, लोअर सॉकेट में होता है वन रूट, ओके। एंड मोलर का अपर सॉकेट, मोलर के अपर सॉकेट में थ्री रूट होती है, जो विजडम टीथ वाली होती है ना, और उसके साथ अटैच वाली दो टीथ, तो उसको हम तीन रूट की होती है, ओके। और इसके लोअर सॉकेट जो होती हैं ये होती है टू रूट, ओके। और आवर डेंटल फॉर्मूला ये रिमेंबर कर लीजिए, फॉर्मूला इज इक्वल टू
2 1 2 3 फॉर अडल्ट। ये जो है डेंटल फॉर्मूला वो अडल्ट के लिए, ये किड्स के लिए नहीं है। ओके, जैसे परमानेंट टीथ का है 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3 मीन्स इंसीजर, canine, premolar and molar. Okay, incisor, canine, premolar and molar for adult. For adult, ये for adult. सॉरी, मेरी राइटिंग थोड़ी सी ऐसे चली जाती है, वो मैं लिखते लिखते मेरी ठीक हो जाएगी। सो अभी ऐसे ही मैनेज कर लो आप लोग। लाइक ये इस वाले कॉर्नर से उस वाले कॉर्नर में चली जाती है एकदम, इसकी डायगोनल बना देती हूँ मैं। सो इसके लिए सॉरी आप। ओके, नोट कर लिया आपने? ओके, चलिए फिर नोट कर लिया तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, मैं यहाँ पे किड्स का भी लिख देती हूँ। जनरल फॉर्मूला किड्स का होता है 2102 या 2102 2102 मीन्स किड्स में जो बच्चे में होता है प्रीमोलर बिल्कुल भी नहीं पाए जाते, एक भी प्रीमोलर नहीं पाई जाती, एक भी प्रीमोलर पे है, और मोलर की विजडम टीथ किड्स में नहीं होती है, किड्स में नहीं होती है। ICM ओके, वो मिल्क टीथ, नॉट किड्स, मिल्क टीथ। बायोलॉजिकल फॉर्म में हमें पढ़ना है, सो बायोलॉजिकल फॉर्म में लेके चलेंगे। ओके, देखिए फिर उसको मैं रब करके आपको मैं मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ के बीच में डिफरेंस बताऊंगी। ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं, जो मैंने बताया वो उतना बता ही दिया है, बस ये वाला, ये भी मैंने डेंटल फॉर्मूला नीचे लिखवा ही दिया तो सेम ही हो गई, बट मैं उसको टेबलेट फॉर्म में बना दूँगी तो ठीक हो जाएगा आपको भी। नोट कर लिया? नोट कर दूँ? एक मिनट, चलिए कर लीजिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। आप पॉज करके भी उसे नोट कर सकते हो ना। सो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं।
नेक्स्ट हमें नंबर ऑफ टीथ्स है। अब नंबर ऑफ टीथ्स में हमें पढ़ना था, अब है इसकी अरेंजमेंट के बारे में, ठीक है। जैसे इसे हम मिल्क टीथ बोलते हैं, पता बताइए परमानेंट टीथ, इसे हम डेसिडुअस टीथ बोलते हैं, और इसे हम जाके कंप्लीट टीथ बोलते हैं, ओके। और ये एडल्ट टीथ भी बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद है इसका, जैसे हम इसे करेंगे तो ये आपको इंसीजर कनाइन के बारे में मैंने बता दिया। अब इसका अरेंजमेंट देखिए, ये इंसीजर प्लस कनाइन प्लस मोलर। इसमें प्री मोलर तो होगी नहीं, प्री मोलर बेबीज़ में नहीं पाई जाती, प्री मोलर मिल्क टीथ में नहीं होती है। सो इसका डेंटल फार्मूला मैंने बता दिया। डेंटल फार्मूला इसको ICM बाय ICM, और ये ICM जो मैं लिख रही हूँ ना, ये 1/4 पोर्शन का है, ये वाला पोर्शन का है। जो हमारा पोर्शन है ना, जैसे कि ये पूरा ऊपर अपर पोर्शन हो गया, अपर वाला जो सॉकेट, ये लोअर सॉकेट, तो लोअर सॉकेट का ये हाफ है, यहाँ से यहाँ तक वो ICM है और ICM है। PM तो पाया नहीं जाता, तो हमारे जैसे कि मैं अपना ले लूँ तो मेरा एडल्ट वाला है, तो ये ICPMM होगा, ICPMM। तो ऐसा हमारे पास कितना है 4, तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे डेंटल फार्मूला लाने के लिए। हमें ये डेंटल फार्मूला हो गया और इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो आप लिख लो यहाँ पर 2102, मैं प्री मोलर को 0 लिख रही हूँ, इंटू 2102, क्योंकि इमेजिन इंटू 4 करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास। आप इसी क्वेश्चन को लेके चलो, ऐसा मत कर देना कि जैसे कि ये जो मैं बता रही हूँ कि ये हो गया 2102, तो अगर इसको हम कर देंगे तो आप इसको डिवाइड में ऐसे काट के 1 मत कर देना, ये नहीं होता है। वो हम मैथ्स नहीं पढ़ रहे कि आप इसको इमेजिन करो, इसको काट के 1 = 4 कर दो, ऐसा नहीं होता। एक मिनट बस, सॉरी फॉर इंटरप्शन, वो बाहर काफ़ी लाउड साउंड्स हो रही हैं। ये दिन है, मैं कल से ट्राई करूँगी कल से कि मैं रात में ये रिकॉर्ड कर लूँ। दिन में काफ़ी डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। इधर मेरे मोहल्ले का डॉगी है, उसका नाम मुक्कू है, वो चिल्ला रहा है, और इधर आपस में पता नहीं कोई बात कर रहे हैं। सो मैं अब कल से ट्राई करूँगी कि रात को वीडियो रिकॉर्ड करूँगी, ओके। हाँ, बट इसे मैं कंप्लीट कर लेती हूँ आज, बस टीथ करके ही छोड़ देंगे, और मैं भी फिगर भी नहीं, इसका डायग्राम भी नहीं हो पाएगा, मैं यहीं पे करके छोड़ दूँगी, ओके। मैं बता रही थी कि ये है जो, इसको आप ऐसे कट मत कर देना कि 2102 -1 2102 बाई 2102 = 1 = 1 = 4 कर देना, ऐसा मत कर देना। नहीं, ये ऐसा मैथ्स में नहीं होता है, ये मैथ्स का फॉर्म है, लेकिन ये ऐसा फॉर्म नहीं होता। चलिए, तो फिर है ये हमारा, ये रॉन्ग था, ये रॉन्ग था। सो अब हम करेंगे, तो अब इसे मल्टीप्लाई करें, 4 2 = 8, 408 = हाउ मेनी टीथ बाई 8 408। सो ये हो गया 16 + 20 टीथ्स हो गई, 20 हो गई। मीन्स इसका कहने का मतलब 20 टीथ्स हो गई, ओके। परमानेंट टीथ हमारा ये मिल्क टीथ का हो गया। सेम एज इट इज़ यहाँ पर हम कर देंगे, सिर्फ यहाँ पर भी सेम एज इट इज़ कर देंगे। इसका नंबर ऑफ टीथ होता है, होता है जो 32 जो सब में नहीं होते हैं। एक जो होता है ना विजडम टीथ जिसे बोलते हैं, वो लास्ट मोलर टीथ, वो बहुत दिन एडल्ट में भी 14 15 20 ईयर्स के बाद ही आते हैं, किसी में बहुत जल्दी आ जाते हैं। लाइक मेरे में, मैं काउंट करके दिखाती हूँ, मैंने काउंट किया है बट मैं सॉरी आई फॉरगॉट। सॉरी, मेरे में भी नहीं है अभी, ऐसे निकल रहा है वो, बट वो बोलता है ऐसे कि ऐसा कुछ नहीं है कि विजडम टीथ जिसके पास आ गया वो इंटेलिजेंट है, इससे कोई रिलेशन नहीं है, वो मिथ है जो हमें बताता है विजडम टीथ बुद्धिमानी की निशानी नहीं होती है, ऐसा कुछ नहीं है। सो कीप इन माइंड, ओके। अब हमारी नंबर ऑफ टीथ्स है, इसका फॉर्मूला, डेंटल फार्मूला आपको पता है, 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3, ओके। ICPM, इसमें P मोलर होता है, इसमें ICPM। इफ़ यू आर कंफ्यूज देन इसको ऐसे मैं सर्कल कर देती हूँ, कर्व, इसको अलग कर दिया मैंने ताकि आपको कंफ्यूजन P मोलर के एम से और मैं एम के मोलर से कंफ्यूज हो, ओके। इसमें क्या, अब इसको भी, ये भी एक ही सॉकेट का है तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे,
इंटू 4 इज इक्वल टू 8 4 8। सो इसको ऐड करते रहिए 8, हाँ ये लिखना है तो 8 4 8 12। अब इसे काउंट करो कितने आते हैं बाय 8 4 8 12। ये मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे इसको मल्टीप्लाई के नंबर ऑफ टीथ्स है तो आप इसको ऐसे सम भी लिख सकते हो, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता। सो आप यहाँ पे इसके बीच में आप प्लस ले लेना, हाँ बिकॉज आपको कंफ्यूज हो जाओगे इसलिए मैं बोल रही हूँ इसको प्लस ले लेना। 8 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 8 8 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 8। ओके, ऐसे यहाँ पे कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 8 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 12 8 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 12। ओके, सो काउंट करो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो गया ये 16 और 4 20 20 एंड 32। ये आगे नंबर ऑफ टेट्स हमारी होगी 32 एंड 32। ओके ठीक है। ओके सो मैं अभी और मैं पढ़ाने वाली थी बट वो थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन हो रही है, सो इसकी वजह से आई थिंक मुझे इतना ही रखना चाहिए। ओके लेट्स हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट हम इसमें बचा नहीं है तीत में मैं आपको बस एक डायग्राम ड्रॉ कराऊंगी जिसमें आपको रूट इनेमल कैनाल इसका सारा रूट का स्ट्रक्चर पता चल जाएगा, और उसके बाद ये तीत वाला पोर्शन हमारा ओवर हो जाएगा, और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे जो इंटेस्टाइन है, स्टमक इसोफेगस है, स्टमक है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ओके तो आज के लिए बस दैट्स इट, थैंक यू। आज ये मेरी फर्स्ट डिटेल वाली वीडियो थी, इससे पहले मैंने अपना इंट्रो दिया था तो ये मेरी फर्स्ट डिटेल वाली वीडियो है। सो इसमें मुझे पता है थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो रही हैं और थोड़ी ये आप ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहें, और इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर प्लीज़। ओके थैंक यू।